आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ को लेकर बयान दिया, अपना संबोधन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद से महाकुंभ को नमन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का महासंकल्प पूरी दुनिया को बताया। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। महाकुंभ सनातन का महासंगम था। 144 साल बाद ऐसा महान संजोग आया था। महाकुंभ के माध्यम से अखंड भारत की नींव मजबूत हुई। सनातन का जय घोष हुआ। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। महाकुंभ ने करोड़ों भारतीयों की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण किया। जाति, वर्ग, रंग भेदभाव के बिना संपूर्ण भारतवर्ष ने एक जगह एक साथ शुद्धिकरण किया। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वतंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ का भव्य आयोजन का नमन किया, वहीं राहुल गांधी ने बेरोजगारी का दांव चल दिया। कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। देश की जो सनातन की जो एक मैं कहूँगी एक स्वाभिमान है, जो एक हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारी जो एक चेतना है, उसको कैसे बढ़ावा देना है, उसको कैसे जगाना है, वो प्रधानमंत्री जी से अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद जरूरी था कि भारत की संसद से भी उन तमाम श्रद्धालुओं के प्रति वो सम्मान का भाव जाए और इस कार्यक्रम के इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कराने वाले हर एक व्यक्ति को उनका श्रेय मिलना चाहिए। उसी सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा है।
हिंदुत्व की रणभूमि में प्रधानमंत्री मोदी अजय योद्धा हैं। सनातन के उद्घोष ने नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बनाया है, इसलिए सनातन का जयकार पीएम मोदी की प्रतिबद्धता भी है और संकल्प भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में अचानक ये महाकुंभ पर बयान देना और महाकुंभ की महिमा के बारे में विस्तार से बात करना, उस पूरे आयोजन को लेकर और लोगों को धन्यवाद देना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, ये किसी न किसी रणनीति के तहत तो जरूर प्रधानमंत्री ने आज ये बयान दिया होगा। क्या आप समझ पा रही हैं, क्या अनुमान आप लगा पा रही हैं? आनंद, देखिए, क्योंकि जब बात आती है महाकुंभ की तो आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए थे, जहां पर उन्होंने संगम का पानी गंगा तालाब में रखा था। अब इसी बात को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आज हम उनके अगर भाषण की बात करते हैं कि किस तरीके से लोकसभा में प्रयाग उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न हुए महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई दी और साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है या समर्पित कार्यकर्ता है, आनंद, उन सभी का सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से उन सभी को धन्यवाद किया। लेकिन कई ऐसी, अगर आप उनका भाषण को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि महाकुंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस यानी इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचाया और साथ ही साथ ये कहा कि किस तरीके से विश्व पटल पर जब हम बात करते हैं महाकुंभ की कि देशों से भी लोग यहाँ पर आए थे और ये भी देखने को मिला था कि किस तरीके से अलग अलग देशों से भी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे थे और संगम के पानी को खुद तुलसी गबार्ड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और यहाँ तक कि मॉरिशस के लोगों के लिए भी संगम का पानी प्रधानमंत्री लेके गए। तो लाजमी सी बात थी कि जब लोकसभा था, बजट सेशन था और जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बोलना लाजमी था। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास कहा, ये आवश्यक हो जाता है जानना अपने हमारे दर्शकों के लिए भी कि आज क्या कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को लेकर, आनंद के आयोजन को लेकर कहा, और या कह सकते हैं कि पौराणिक भागीरथ के प्रयास के समान बताया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी तरीके से अपने भाषण को, साथ ही साथ उन्होंने जो लाल किले पे भाषण दिया था उसको भी याद किया कि सबका प्रयास के महत्व को दोहराया गया कुंभ में, किस तरीके से सबके साथ या सबका प्रयास जो है वो कुंभ में दिखाई दिया, दर्शाया गया। साथ ही साथ महाकुंभ के दौरान राष्ट्र में उत्पन्न हुई राष्ट्रीय चेतना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की कि किस तरीके से एक कलेक्टिव कॉन्शियस, क्योंकि हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे कि किस तरीके से कंगना रनौत ने भी इस बारे में बात की कि कलेक्टिव कॉन्शियस की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय चेतना पर भी आनंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दिया और साथ ही साथ इस बात को पटल पर रखा और कहा कि राष्ट्रीय चेतना पर किस तरीके से प्रकाश डला है और कहा कि चेतना देश को नए संकल्प लेने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कही। साथ ही साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और महाकुंभ की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों ऐतिहासिक घटनाएं भारत की नई चेतना और भविष्य की दिशा दर्शाती है और उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे अवसर देश की सामूहिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को महान दर्शाते हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही साथ युवाओं की बात भी प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरीके से इस बार युवाओं ने जिस तरीके से कुंभ में पार्ट लिया है तो किस तरीके से वो हमारी संस्कृति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ ही साथ नदियों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि किस तरीके से नदी दिवस जो है वो मनाना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन होगी उनको नदियों के बारे में पता हो। पानी के युवाओं की बात भी प्रधानमंत्री ने की और आज युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिया। एक छोटा सा जवाब महिमा। बिल्कुल आनंद, देखिए, क्योंकि हमने देखा है कि ऑपोजिशन का लाजमी सी बात हो जाती है जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कोई ना कोई सवाल जो है ऑपोजिशन पार्टी जरूर उठाती है। बेरोजगारी की बात, चाहे बजट सेशन हो, स्पेशल सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, लगातार कांग्रेस पार्टी या कहे ऑपोजिशन उठाती नजर आई। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आज फिर से, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से महाकुंभ के सफल होने पर भाषण दिया उस पर एक सवाल उठा दिया कि बेरोजगारी बहुत है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो
इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए। तो तमाम बातें यहाँ पर ऑपोजिशन ने भी करी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो ऑपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा में साफ तौर से हंगामा दिखाई दिया। अब ये अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है ऑपोजिशन पार्टी पे आनंद की क्या ऑपोजिशन पार्टी को भी महाकुंभ के सफलतापूर्वक हो जाने पर कुछ ना कुछ ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, अपनी अपनी बात को पटल पे रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जताया कि किस तरीके से महाकुंभ जिस तरीके से आयोजित हुआ था, उसके बाद इंटरनेशनली उसको कितना सराहा गया, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब जो उसमें कमियां ढूंढ रहे थे, उनको जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की इस पटल से आज अपने बयान के जरिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री के इस बयान के बारे में उसका विश्लेषण करने के लिए महिमा आपका।